आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? नागेश। नागेश। और रहने वाले कहाँ के? खुटाधारा। खुटाधारा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अच्छा अच्छा, बिलासपुर में पड़ता है आपका? नहीं, जांजगीर पड़ता है। जांजगीर? हाँ, जिला जांजगीर। जिला जांजगीर, ठीक है, बिलासपुर के अंदर है। और ऐसा इलाका है जो अभी देहात है पूरा। हाँ, पूरा एक देहात है जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, और सबसे ज़्यादा शिक्षित मिलेंगे। पढ़े लिखे लोग हम कहते हैं मूर्ख हो जाते हैं, कारण बताएंगे खुद ही, क्योंकि जो इन्होंने मुझे बताया और जिस पेशेंट की रिकवरी को लेकर आज वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत अच्छी रिकवरी है, जिसमें पेशेंट को ये बोला गया था जैसे आपके भाई को जीभ काटने के लिए। हाँ, बोला था है ना भैया, तो वो बोला नहीं करवाऊंगा मैं, जीभ नहीं कटवाऊंगा बोल के आ गया था डॉक्टर के पास। हाँ। फिर वहीं से हॉस्पिटल से आ गया, नहीं करवाऊंगा, जीभ नहीं कटवाएंगे हम। हाँ। टंग, इसका बेस ऑफ टंग, ठीक है, बेस ऑफ टंग कार्सिनोमा इसका था पेशेंट का। और इसको बता रखा था मेटास्टिक सेल्स होता है, मल्टीपल ग्रोथ करता हो, स्पीड में फैलता है। तो कल को कटवा भी देता, तो मेरे पास आ रहे हैं पेशेंट जिसकी जीभ काट दी गई उसको फिर से हुआ, जिसका वोकल काट दिया गया उसको फिर से हुआ, जिसका ब्रेस्ट काट दिया गया उसको फिर से हुआ। ये सारे पेशेंट आए हैं, सभी मेरे पास उसकी वीडियोस डाली है। और ऑपरेशन ये डॉक्टर को भी पता है कि सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। काटने के पैसे कितने मांगे आपसे? पैसे को नहीं बताया बस भैया, बस इतना बोला। हाँ। आपके भाई से आपकी बात हुई, जीभ काटने बोला, उन्होंने सिर्फ जीभ काटने का नाम सुनकर भाग गए। हाँ, पैसे बस को नहीं बोला है मेरा, बाकी पूछने की जरूरत ही नहीं थी, हमें करवाना ही नहीं है, तो उन्होंने नहीं करा। एक मेरे गांव में था, उसका दोस्त था, उसको मनोज बोलता है। हाँ। वही लेकर गया था बाइक, फिर आ गया दोनों जने बाइक पर हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। ठीक तो है, फिर जीभ काटना पड़ेगा बोला, फिर आ गया, दोनों आ गए, वापिस आ गए, नहीं कटवाना जीभ, है ना। हाँ। क्या नाम आपके भैया का? उमा शंकर। उमा शंकर नाम है जी, और उनकी उम्र 35 साल है, ठीक है। और आज एक ऐसा परिवार मुझे लगा, इनकी बातें मेरी भी डिस्कस हुई, तो एक जो पुराने समय में जो था ना कि राम लक्ष्मण और सीता, सेम वही है। ये कहते हैं इनकी भाभी माँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होता है ना कि इनको खुशी हुई कि भाभी माँ आज जो रोती थी आज खुश है, आज खुश है। तो उनकी खुशी को देखकर आज ये पूरी तरह से खुश है। मैं भी खुश है ना। और बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर मुझे, एक भोलापन और एक ऐसा विश्वास जो अब मुझे देखने को नहीं मिलता। इनको लोग कहते हैं जंगली। हाँ, जंगली बोलते हैं हम। ये अभी आया ना यहाँ दिल्ली में। हाँ। तो ये एक टीटीआई मिला। हाँ। अब मेरे को मालूम नहीं था, नया दिल्ली से आना था, पुराना दिल्ली। हाँ। फिर उसने 10 रुपया मेरे को टिकट दिया। हाँ। तो मैं बोला, मैं 100 का दिया उसको। हाँ। तो बोला 10 दे। अब मेरे को पता नहीं था ट्रेन दिल्ली जाना है, मेरे कौन सा ट्रेन में जाना है, कौन सा। मैं बोला भैया दिल्ली जाने वाली ट्रेन होगा तो टिकट दे दो। हाँ। तो मैं बोला एक्सप्रेस का होगा तो एक्सप्रेस का दे दो या लोकल का। हाँ। तो बोला 10 दे दो। फिर मैं वहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लिया, फिर टिकट काउंटर में आया। फिर टिकट वाले ने बोला कि कौन सा ट्रेन में बैठ कर दिल्ली आया, 10 रुपये ट्रेन वाले टिकट में। अच्छा। फिर मेरे टिकट ही पकड़ लिया कि बोला तू एक्सप्रेस में आया। मैं बोला सर मैं तो पढ़ा नहीं हूँ सर, टिकट मास्टर ने टिकट दिया मैं आ गया सर। मैं बोला भाई इतना नहीं पता हमें एक्सप्रेस का है क्या है, हमें दिल्ली का ट्रेन बोल के इन्होंने बैठा दिया। तब टीटीआई भी अच्छा था। हाँ। बोला बेटा कुछ मत करो, एक काम करो 40-50 दे दो, क्या है ना मेरे को भी नौकरी करना है, देख रहे हो कैमरा लगा है। बोला मैं बोला ठीक है सर। मैं बोला फिर मेरे ज़्यादा पैसा नहीं लिया, खाली ओनली 100 लिया था। फिर वो मेरे को समझाया, फिर उसके बाद यहीं आने के लिए वो ट्रेन भी बैठाया मेरे को। अच्छा, यहाँ के लिए रेवाड़ी के लिए। चलो, लेकिन मेरा भी मानना था कि 100 रुपये भी इससे नहीं लेने चाहिए थे टीटी को भी, ठीक है। जो ये इनका चेहरा बयां करता है, शराफत कहते हैं चेहरे से दिखती है, तो चेहरा बयां करता था। जो जिन्होंने बताया कि मजदूरी करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, ईंट जब गांव में काम नहीं होता तो ईंट के भट्ठे पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और इनकी जो कंडीशन इन्होंने बताई कि ऐसी थी कि मेरे पास आने का भी पैसा नहीं था, कि यहाँ तक आने के लिए भी नहीं था। तो इन्होंने अपने खेत को गिरवी में रखा, ठीक है। कितने में रखा? अब उसको रखा है 40-45 हज़ार में भैया लोग। इसके भैया ने 40-45 हज़ार रुपये गिरवी पर। और आपको पता है कि अगर 40-45 हज़ार रुपये नहीं चुका पाए तो वो खेत इनको नहीं मिलने वाला। समझ गए जी, यानी 50 हज़ार में इनका खेत बिक जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने बता रहे, आज भी वो परंपरा चल रही है, पुराने फिल्मों में देखते थे हम लोग ये बातें, ठीक है। तो आज ये इनका जो तकलीफ़ और दुख देखकर मुझे लगा
कि जो मेरे से होगा वो हेल्प मैं इनकी बताया मैं इनको। मुझे नहीं पता, शुरू में इन्होंने नहीं बताया मुझे बातें। हाँ, नहीं बताया था, पहले आए थे इतने, क्योंकि हम लोग पहले आए थे ना तो खाली वीडियो देख कर आए थे। और भाभी ही बोलता था, भैया भी रात में रोता था, बोलता था मैं नहीं होऊंगा रे छोटू। ठीक, अब मेरे छोटू से ज़्यादा जानता है, नागेश नाम से नहीं जानता। अच्छा, छोटू नाम से जानते हैं। हाँ, तो मैं बोला भैया आप जहाँ बोलोगे वहाँ जाऊँगा, चलो आप जहाँ भी जाना चाहोगे आप जहाँ बोलो। फिर वो रात भर आपका वीडियो देखा, फिर यहीं के लिए लाया। तो सिर्फ एक ही बार आया, फिर बोला भाभी ने अकेले उसको जो भेज रहे हो, तो मैं बोला मैं एक बार देख लिया हूँ, मैं आ जाऊँगा, आप लोग टेंशन में। बस मेरे से गलती है हुआ, मैं सोए ना ऐसे मोबाइल को ना रख लिया था, लीड लगा था, ले गया मोबाइल। इनका ट्रेन के अंदर इनकी मोबाइल भी चोरी कर ली गई, लीड कान में लगा था, रे कहीं आंख लग गई, मोबाइल भी। अब ये इस बात से भी डर था कि घर जाके पिताजी बोलेंगे कि 10,000 का मोबाइल भी तूने सक गया। और ऊपर से 2,000 उस मोबाइल में भी था, आने के लिए दिया था। अच्छा, वो 2,000 भी मोबाइल के अंदर था, वो भी निकल वो गया। भी निकल गया। देखो जो बातें आज है, कुछ ऐसी बातें जो शेयर करनी चाहिए। और एक अच्छा मिला था आदमी, टेम्पू वाला, उसमें फोन पे करवाया, फिर भैया ने पैसा डाला, फिर मैं यहाँ आया। बात करने के लिए भी इनके पास मोबाइल में नंबर था, और अब नहीं नंबर नहीं था, इसी में आपका याद आया, मेरे ये भी याद नहीं था। फिर मेरे को याद है ऐसे ना, ये बजा ना बैग, तो मेरे को याद आया कि मैं पन्नी में क्या रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय। हाँ, घबरा गए। तो मैं बोला पन्नी में क्या है, तो फिर मेरे को याद आया अरे मेरे तो पेपर दिया है। तो मैं बोला भैया का तो इसमें डॉक्टर का भी किसी का भी तो नंबर होगा। फिर मैं बोला तो भैया के वाला नंबर लिखा है ये, तो मेरे को याद आया अरे तो भैया का नंबर। फिर टेम्पू वाला बोला कहाँ जाओगे, बोला टेम्पू भाई। मैं बोला मेरे को दिक्कत है भाई, पहले बात करा दे। मैं बोला फ़ोन का मेरा नहीं है। वो टेम्पू वाला बोला क्या हुआ, मैं कहा मोबाइल गायब हो गया, गाँव आ गया। मैं बोला तो मोबाइल दिया, वो खुद लगाया, फिर कॉल किया, फिर भैया बोला ऐसे ऐसे बात है। तो उसने बोला चलो घबरा मत, तेरे को जाने के लिए वहाँ तक पैसा दे रहा हूँ। फिर उसी के खाते में डाला, फिर वो टेम्पू वाला मेरे को छोड़ा। टेम्पू वाले के खाते में पेमेंट डाल के टेम्पू वाले ने पैसा दिया, तब ये यहाँ तक एक जंग लड़के यहाँ पर पहुँचे हैं। फर्स्ट टाइम भी इन्होंने अपना जंग लड़ा, सेकंड टाइम भी इनके साथ एक जंग लड़ी गई। परमात्मा ने इनका पूरा इम्तहान लिया, पूरा लिया पूरा कठिन परीक्षा ली इनकी, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा है। ठीक है, इनके पेशेंट को, इनके भैया को बोला गया था जीभ काटने के लिए, और आज भैया की क्या कंडीशन है? भैया की मस्त कंडीशन। जो आवाज़ आता था ना, वो समझाता नहीं था, वो भी पूरा समझा रहा है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं था, तो उसके जीभ स्वेलिंग थी, और बोलता था, उसका आवाज़ समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। जैसे हकलाता है वैसे टाइप हो गया। हाँ, हकला, मतलब उसकी पूरी स्पष्ट आवाज़ नहीं आती थी, और आज खुल के आवाज़ आ रही है, खुल के बात करता है। फ़ोन भी अभी लगाया तो भैया के मोबाइल में लगाया ना भैया, फिर बात किया इसके सामने में पूरी। ठीक है, आप इनके भाई ने बात जो जिसकी आवाज़ आप खुल के समझ में आ रही है। एक बताते थे कान से सिर में बहुत तेज दर्द होता था, नहीं वो नहीं हो रहा है अब, वो बिल्कुल नहीं, फ्रेश है, बोल रहा है। दर्द भी इनका ठीक हो गया, पूरी रात नहीं सो पाते थे उनको। अब इनके घर में माहौल क्या था, रोने का। रोने का। आपकी भाभी भी रोती थी, भैया भी, आपको लगता था अब नहीं बचूंगा। अब वो तो डांटता था मेरे को, क्या बड़ा भैया तुम लोग मेरे ख्याल नहीं रखते हो। मैं बोला नहीं भैया ख्याल रखते हैं। फिर जब से पूरा हर चीज़ आयुर्वेदिक से फ्लो कर रहे हो, सब कुछ, हाँ सब चीज़ जो भी यहाँ बताया गया, ये सारे नियम फॉलो कर रहे हैं टोटल, पूरा परिवार। कहते हैं पड़ोस में भी ये बगल वाले, अपने पड़ोसी बगल वाले, वो भी कहते हैं कि वो कौन सा दातून बता रहे हैं आप? जामुन का। जामुन का दातून, जामुन और करण का हमारे तरफ उधर ज़्यादा है, जामुन और करण का। ठीक है, तो जो मैंने इनको बताया अपने अभी से चालू कर दिया कि तुम लोग भी पेस्ट मत करो, ये था ना। क्योंकि आज देहात में भी होता है ना कि जो मोबाइल के द्वारा बात पहुंची तो लोग पेस्ट करने लगे कि चलो भैया अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन जब इनको ये पता चला कि अच्छा नहीं है, ये तो सबसे खराब है, तो आज तब जाके हम लोग यूज कर रहे हैं, अपने पड़ोस में भी सबको बताना शुरू किया। तो ये विज्ञान वो था जो आपको यहाँ पर आके किसी तरह से मैंने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, बेवकूफ़ नहीं बनाया। आज जिस पेशेंट को जीभ काटने को बोला था, और वो आज पेशेंट को अब जीभ काटने की ज़रूरत नहीं है, उसके आवाज़ अच्छी तरह आने लगी, कान का पूरा सिर का दर्द खत्म हो गया। अब कहते हैं कि अब वो खाने में जो प्रॉब्लम होती थी वो भी नहीं, जो अटकता था वो भी नहीं है, वो भी अटकता भी नहीं है। और ये बताया अब पेट भी अच्छी तरह से साफ हो रहा है। गाय मिल गई आपको? नहीं, हमारे घर में है, खुद का घर में गाय है। गाय है, गाय है,
देसी गाय है, देसी बैला है, उसी में नांगर जोतते हैं हम लोग। अच्छा, ये खेती भी बैल से ही करते हैं? बैल से नांगर जोतते हैं। बैल से। देखो अभी आप लोगों को पता ट्रैक्टर, ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि बैल से खेती करने का विधान क्या था। अभी आपको पता भी नहीं होगा कि वो जुआ जो रखा जाता था वो कैसे जोड़ा है ना। तो अब तो पता चला कि जो हमारी गौ माता वो बीमारी को भी ठीक कर सकती है, ठीक है, खेत का अनाज भी आपको खिलाते हो। बैल जो हमारा है, ठीक है, बैल को तो कोई डीजल नहीं डालना पड़ता नहीं, ठीक है, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे डीजल डालने के लिए। तो जो मेड़ के साथ साथ की जो घास होती है या जो भूसा होता है, भूसा जो हम अनाज से निकलता है वो खा लेता है और खेती भी कर देता है ना, और बीमारी को भी ठीक कर देता है। अभी आपने मुझे बताया कि आपके घर में गौ माता, और क्या नाम रखा उसका? गौ माता का नाम रखे हैं हम लोग। एक जने का श्वेता बोल देते हैं। श्वेता, हाँ। एक जने को लक्ष्मी भी बोल देते हैं। लक्ष्मी, 2 गाय है? हाँ, 2 गाय है और 2 बछिया है। उसको प्रीति। और एक जने को मैं नाम रखा हूँ, उसका हमेशा रहता हूँ। तो और नंदी जो है? हाँ, नंदी है उसका नाम राम। भैया और भाभी रखा है उसको। डेली भैया और भाभी देता है उसको खाना, तो वही लोग रखा है। और आपने बोला कि जब उसका नाम लेते हैं प्रीति, हाँ, सब आ जाता है। एक जने का नाम लो, किसी का भी, प्रीति का लो या संतोष, किसी का भी नाम ले लो, तो सब गाय आ जाता है। सब गाय। इन्होंने अपने एक पूरा परिवार बनाया जी। आप लोग तो पता नहीं मुझे कि गाय को किस तरह से पुकारते हो, कैसे नहीं। इनका एक पूरा परिवार है जिसमें एक छोटा भाई लक्ष्मण है, बड़ा भाई राम है और इनकी भाभी सीता है, ठीक है। और इन्होंने इनके परिवार में जो अपनी गौ माता है उसका सबका नाम बताया, प्रीति, लक्ष्मी, संतोष, राम, ठीक है। सब जने का है नाम, थोड़ा थोड़ा से रखे हैं। सभी लोग आवाज देते तो सब भाग के आती है, ठीक है। ये बांध कर नहीं रखते हैं हमारे जैसे तुम लोग इधर के लोग बांध कर चराते हो। हमारे तरफ यादव जी चराने जाता है। तो जैसे घर पे भी कोई नहीं रहेंगे, गाय आ गया 1 बजे आता है, तो वो लोग कहीं नहीं जाएगा अपनी जगह में, अपने अपने बैठ जाता है। अपनी अपनी जगह पर जाकर स्वयं बैठ जाते हैं। किसी के गले में रस्सी नहीं है, नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या होता है कि अपनी गाय है तो घर में बांध के रखो, कहते हैं ना। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी जगह देखने के लिए भी आप लोगों को तरसना पड़ेगा आगे। ये तो ठीक है कि उस गांव में वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची अभी तक, तो गांव ठीक है, अभी ऐसे शहर से दूर है, ठीक है। ऐसा पूरा परिवार, ठीक है, जिसको आप लोग अभी गाय को कई लोग कहते हैं जानवर, ठीक है। आपको लगता है कि जानवर हो? नहीं, जानवर नहीं। जानवर नहीं है। ये बातें होता ना कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगी कि उस समय, पुराने समय में बताया था कि जब कृष्ण जी ने, उनकी माँ ने कहा कि भाई जूतियाँ, तो बोलो भाई जो गाय है इसके लिए भी जूतियाँ बनाओ, ठीक है, ये भी तो जाती है नहीं पहनेंगे तो हम कैसे पहनेंगे जूती। तो वो एक परिवार की तरह मानते थे अपने परिवार के, अपने जो हमारे धन थे, जिसको धन बोला जाता था, पशु धन बोला जाता था, ठीक है, धन के नाम से था। आप लोगों ने जानवर का संज्ञान दे दिया। जानवर बनाते थे, खिलाते थे केला पत्ते में, जो है बांधते थे, स्वाही बोलते हैं हमारे तरफ। अच्छा, जब बैल को स्वाही बांधते हैं ना, तो खीड़, हमारे तरफ स्वाही बोलते हैं। राउत लोग आते हैं घर पे, एक रस्म, एक रस्म होता है, तो उसको हम लोग दाल चावल बड़ा बनाए रहते हैं, उसमें से देते हैं। एक केले के पत्ते पर जब उसको होता है ना कि बांधी जाती है, एक पूरा परंपरा की तरह होता है ना, गौ माता का स्वागत होता है। फिर वो खाएगा, फिर थोड़ा मोड़ा बचेगा, फिर उसको हम लोग पूरा परिवार में अगल बगल में प्रसाद बांटते हैं उसी को। जो बच गया, जो नंदी महाराज ने खा लिया और जो उसका बच गया उसमें, उसको प्रसाद के रूप में सभी लोग खाते हैं। पूरे घर भर में है तो घर भर के खाएंगे। घर भर के। आपने कभी सुना था क्या ऐसी परंपरा को लेकर? मैंने इनका वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो तो काफ़ी बन चुकी है जीव को लेकर, लेकिन इनकी जो बातें थी ना जी, वो बिल्कुल एक होता नहीं कि हमें हमारे लिए नया था, मानते हो ना। अभी देखो आप, इन्होंने बोला कि आप लोग जैसे बांध के रखते हो ना, हमारे यहाँ बांधने का परंपरा भी नहीं है। नहीं, हमारे तरफ सुबह 8 बजे ढील जाता है गाय। राउत आएगा, यादव जी चराने ले जाएगा। फिर उधर से 2-2:30 बजे आएगा, वो चरा कर गैया को, फिर गांव में हाका पारते जाएगा। जिसका जिसका गाय है वो अपने अपने घर में घुसते जाएगा, अपने आप चलती जाएगी, अपने अपने उनको पता होता कौन सी अपने अपने भाई, ठीक है। उधर से लास्ट जाएगा, जिसका घर लास्ट में पड़ेगा उसको आवाज देगा आपका गाय जा रहा है। फिर वहाँ से यादव जी रिटर्न हो जाएगा, फिर अपना घर पे जाएगा, खाना वाना खाएगा। आज भी आपको पता है यदुवंशी वाली बात जो थी, हमारे जो कृष्ण जी थे, गाय चराने वाली बात,
तो मिल गया जी, आपको पूरा नगरी मिल गया ना। हाँ, फिर 4 बजे वो उठता है, मतलब 4 बजे यादव जी, फिर जैसे आपके घर में गई लाग रहा है उसको जाएगा दूहने, मेरे घर लाग रहा है उसको दूहने जाएगा। सबके घर में दूध दो के जाएंगे, उसको चरा के लेके आएंगे। बहुत अच्छा लगा जी। और मुझे तो ये बातें ऐसी लगी कि वाकई में मैंने वो कृष्ण की नगरी वाली बात आप लोग ढूंढ रहे हो, तो पूरी चीज़ वही परंपरा मुझे मिली। जैसे हमारे तरफ बाढ़ी बोलते हैं, मतलब धान देते हैं। हाँ। जैसे गाय चरा रहे हैं उसको 2 काठा 1 काठा ऐसे धान देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। उस गाय चराने जाते तो उसको, पहले हमारे यहाँ भी था, हम लोग जो पहले छोटे थे ना, जब हम आइसक्रीम खरीदते थे तो 1 कटोरी अनाज लेके जाते थे, वो धन था। ठीक है, आज उस अपनों से रुपये कोई, वही धन था हमारा। कितना बड़ा विज्ञान में पता चल गया आज आपको, है ना। अब भैया की खुशी, जो भैया के लिए बहुत खुश हूँ मैं। वहाँ फंसा था, मैं बोला संघर्ष इतना किया हूँ भैया, तो फिर 10,000 का वही चला गया, उस पर मेरे दुख नहीं है। तुम खुश हो, मैं इसीलिए मैं भी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। फिर वो बोला कि तू घबरा मत, तू मेरे कॉल किया है, डाल रहा हूँ पैसा, पहुँच तू बोला। ठीक है, बोला ठीक है। देखो आज मैं इस जोड़ी को नेक्स्ट टाइम जब ठीक होंगे तो आपके सामने वीडियो बनाएंगे जिसमें लक्ष्मण भी होगा, ठीक है, राम भी होंगे और इनकी भाभी माँ सीता भी होगी। वो भी आएगा बोला है ना। अब तो लगा ना आपको कि सच में वो प्यार आपके घर में है। कि एक भाई के लिए एक छोटा भाई आंसू भी बहाता है। ठीक है, यहाँ पर तो भाई के लिए भाई कोई आंसू नहीं बहाता। ठीक, वो इंतजार करता है कि ये कब खत्म हो, इसकी जमीन हमारे नाम हो जाए। सही बात, अपने गांव में हुआ है ऐसे, 1-2 जने का आपस में। तो आज ऐसी भी लोग हैं, और कि आज हमारा धरती बचा हुआ है। ठीक है, तो आज इसके अंदर जो मैंने खुशी देखी ना, जब ये बोला मेरा भैया बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और इसकी खुशी का इजहार इनके चेहरा से लगता था। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई परिवार भी है जिसके पास आने का भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो आज आप भी ठीक कर सकते हो, उसको कर सकते हो ना। ये छोटी छोटी बातें जो आपको बताई वो, और को लेकर मैंने आपको बताया कि गरारे करने वाला, कूला करने, ठीक कर सकते हो। ये पूरा विज्ञान आज आने वाले समय में आपको गाँव में मिलेगा। और नहाता है तो नहाता है, मैं भी नहाता हूँ। कैसा लगा? अच्छा लगता है। तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, नहाओगे ना तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आपको पता चला, आपको अगर बोलूंगा तो अब हाथ भी नहीं लगा। इतना सा पकड़ता है भैया, जाता है तो मैं तो लेट में उठता हूँ, 8 बजे 9 बजे उठता हूँ, फिर इतना पकड़ता है बाल्टी, फिर बगल में तालाब है, वहीं से नहा कर आता है। अच्छा लगता है ना? हाँ। नहाए तो कैसा लगा आपको बताना? फ्रेश लगा, एकदम फ्रेश। तेल लगाने की जरूरत नहीं है। देखा, ये वो विज्ञान आपको दिया जा रहा है कि आने वाले समय में आपको इलाज कराने के लिए इनके पास जाना पड़ेगा, गांव में, जो पूरा विज्ञान जानता है। ठीक है, अब आने वाले समय में आपको ट्रीटमेंट आपको ऐसे गांव में मिलेगा। और इन्होंने एक बात और बताई कि इनके पड़ोस में एक ऐसा भी गांव है जहां पर बिजली नहीं है। नहीं है ना? नहीं, वहाँ सड़क भी नहीं है। नहीं। गांव का नाम क्या है? रैनखोल। ठीक है जी। आप लोग तो बहुत कुछ देख लिया, टेलीविज़न भी देख लिया, मोबाइल भी देख लिया, लाइट भी देख लिया। वो गांव है जिन्होंने आज तक सड़क भी नहीं देखी है। ऐसे गांव के पास से आए हैं, और भगवान का इतना है कि मोबाइल वहाँ थी तो इन्होंने मेरे वीडियोस पहुँच गया। अब उस गांव में अपना मैसेज भी दिखा सकते हो अपना। हाँ, दिखा सकते ना, देखो मेरा वीडियो है। और मेरा भैया को ये दिक्कत था, वो जो आप ये बता रहे, इसके मोबाइल में इसके भैया की फ़ोटो भी थी। हाँ, वीडियो फोटो बना कर लाया था मैं। हाँ, पुरानी भी और नया भी दोनों, जो किसी वजह से वो गुम होने की वजह से आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन आज अपनी भैया की वीडियो आप जो दूसरा मोबाइल लोग उसमें निकल जाएगा। ठीक है ना, वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाना और बताना कि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जीभ काटने की जरूरत अब नहीं है। जिस डॉक्टर ने जीभ काटने को बोला था, अब ये लोगों का जीभ बचा पाएंगे कि मेरा भैया ठीक हुआ है ना। पूरे गांव में आप अपना जाके दिखाना कि जिस बीमारी को लेकर जीभ काटने को बोला जा रहा था, आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और बोल पा रहा है, दर्द भी नहीं है, जो आवाज़ समझ में नहीं आता था, तुतलाता था, आज वो खुल के बोल पा रहा है। तो ये विज्ञान हमारे गांव में पहुंचेगा इस वीडियो के माध्यम से। चाहे बेशक कोई हमारे वीडियो को फॉलो करे ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पेशेंट और पेशेंट का गांव, पेशेंट का परिवार तो कम से कम अपने आप को समझ गया। वीडियो तो झूठी नहीं है ना। जो कहते हैं कि यूट्यूब में वीडियो झूठी बनती है, लेकिन कुछ वीडियो सच्ची भी बनती है, क्योंकि मेरी सभी वीडियो में पेशेंट का चेहरा है, पेशेंट का गाँव का नाम है। ठीक है, इनका चेहरा, इनका गांव का नाम द्वारा आप इनके घर तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ, मेरा गांव है खूटाधारा, जांजगीर जिला है, अभी शक्ति जिला घोषित हुआ है। हाँ, खूटाधारा मेरा गांव है। खूटाधारा, उस गांव का नाम शक्ति जिला के नाम से भी नया नाम रखा गया। नया नाम। अभी
जिला घोषित हुआ है। जिला घोषित हुआ शक्ति हाँ, नगर, शक्ति जिला। शक्ति जिला हाँ। नया जिला बना दिया गया है। तो आपको बताएंगे कि ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जिसके पास आने का भी पैसा नहीं है, तो मेरी वीडियो कम से कम वहाँ पहुँच जाएगी तो डर तो निकल जाएगा। हाँ, डर तो। वो जो रात को आप लोग छुप छुप के रोने लगे होंगे। हाँ, बहुत रोता था भैया। हाँ। और रात में उठकर दर्द में सोता नहीं था। फिर बोलता था, भाभी भी बोलता था सोया नहीं है, रात में उठ कर रोता था। तो भैया आते थे तो मैं जाता था तो ऐसे पकड़े रहता था, पूरी रात जगते थे। और वो इतना ऐसे बोलता था, ठीक है जब बोल, ऐसे बस इतना ही आवाज़ था उसका। आवाज़ नहीं निकलती थी। जब ये पूछते थे भैया क्यों जगे हुए हो, तो मैं ठीक हूँ, बस इतना आवाज़ निकलता था हल्का से। हल्का से। आज तो पूरा खुशी है ना। पूरा आज तो ऐसे लगता है कि वो आवाज़ देता है, दूर से आवाज़ देता हूँ उसको। बोलता हूँ भैया क्या कर रहे? हाँ। कुछ नहीं, घूम रहा हूँ, ऐसे बोलता है। आपने देखे चेहरे की हंसी, ये खुशी है वो विज्ञान जिस आयुर्वेद ने लोगों को भ्रमित कर दिया। ये बात पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ही शामिल है। ठीक है, बता दिया गया लंबा इलाज होगा। कितने दिन में आवाज़ आने लगा था? आवाज़ तो अभी मतलब जब गए थे ना तो 8 दिन खाया दवाई, उसके बाद 10वां 11वां दिन में ना ये पूरा फ्रेश बोलने लगा। 11 दिन में पेशेंट की जो जीभ काटने को बोला गया था वो फ्रेश हो गया। 20 दिन के बाद वो बंदा। तो आप स्लो कैसे है बताओ मुझे। अब मेरी वीडियो पे लोगों को शक होता होगा, ठीक है, लेकिन करने वाले करें, लेकिन सत्य को छुपा नहीं सकते। कब तक छुपाओगे मैं भी देखता हूँ जी, और कब तक आप लोगों की जीभ काटोगे। ठीक, अब जीभ काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छा चिकित्सक उसका इलाज करे तो सही टाइम पर उसका इलाज किया जाए तो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रमाणित है मेरी वीडियो। हो सकता है कि जैसे राजू दीक्षित की वीडियो राजू दीक्षित के दुनिया से जाने के बाद लोग उसको देख रहे हैं, ऐसे अपनी वीडियो भी हो सकता है हमारे जाने के बाद लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन उस समय इस बीमारी को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, जो डर फैलाया गया है, जैसे ही पेशेंट को पता चलता है इस बीमारी का नाम, तो पसीने छूटने लगते हैं, है ना, और रात की नींद खत्म हो जाती है। अब नहीं होगी। आने वाले समय में इस बीमारी के नाम से किसी को पसीने नहीं छूटेंगे, किसी को ज़मीन बेचना नहीं पड़ेगा, किसी को गहने बेचने नहीं पड़ेंगे। उसको लगेगा इसका उपाय है और सरल उपाय है, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल और बड़े बड़े डॉक्टर की तरफ हमें मुंह उठा के डर लगता भी है कि इनके पास जाने के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो अब ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये भी इलाज सरल इलाज हो सकता है इसका, है ना। अगली बार आया तो इसी हम लोग डर गए थे, मतलब अरे उतने दूर जा रहे हैं, हाँ, पता नहीं क्या है, कैसा है, वीडियो सच है या नहीं। वीडियो तो सत्य है, उसको भरोसा था मेरे भैया को। बस उसको ये डर था कि हम लोग तो बाहर जाते हैं कमाने खाने, लेकिन एरिया देखें, लेकिन जहाँ जा रहे हैं पता नहीं माहौल कैसा है, क्या है, अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, देखे नहीं है। पूरा परिवार सदमे से, हाँ, पूरा होता ना कि घर में एक पूरी डर था, तो उसको लेके था नई जगह जा रहे, पता नहीं कैसे क्या कहाँ कैसे पहुँचेंगे, सारी बातें। अब मैं दवाई 2-3 दिन का बचा है उसका, तो मैं बोला, दीदी भी बोला राखी पहन लेना फिर कल जाना। मैं बोला नहीं भैया, बाद में पहले भैया देखना है, फिर जा रहा हूँ। फिर राखी बंद। फिर रात में मैं 3 बजे उठकर मतलब मेरा भैया वहाँ रहता है दीदी के यहाँ मुड़ा भाटा में, तो मैं रात में 3 बजे उठकर रात से मोटरसाइकिल में उसके लिए दाल और पतला वाला चावल अपना घर का लेकर गया उसके लिए 3 बजे रात में। फिर उसके बाद वो मेरे को बस बैठाया, फिर मैं डायरेक्ट चांपा आया, चांपा से मैं ट्रेन बैठकर डायरेक्ट यहीं आया। ठीक है जी, मतलब रक्षाबंधन इन्होंने राखी नहीं बंधाई, पहले भाई का जीवन बचा तो राखी भी चलेगी ना। तो चलो ठीक है जी, आप तो पूरा जीवन जान रहेगा जहान है, जान रहेगा जहान है। बहुत अच्छा बात लगा। ठीक है, अब इनको कहते हैं हम गुणी। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये प्यार जो है ना, ये पढ़े लिखे घर में नहीं मिलेगा। ठीक है, खुश हो पूरा? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, मैं तेरा भाई हूँ अब तो, ठीक है। अब अकेला नहीं है तू? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा आदमी है मेरा भैया, ठीक होगा ना, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब तो ठीक है, अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, नमस्कार।